Hello students, today let's start the fourth chapter of An Alien Hand, The Cope and the Anthem, and written by O. Henry. द कोप एंड द एंथम कहानी एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसके साथ सब कुछ उसकी इच्छाओं के विरुद्ध होता है, अर्थात जो वो चाहता है वो ना होकर के सब उसके विपरीत होता है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कुछ विचार अपने मन में किया हो कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए या मैं ऐसा करूँगा, और वैसा ना होकर के सब कुछ उल्टा होता है? अगर ऐसा है तो आप इस स्थिति की विडंबना को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पता करते हैं आखिर वह व्यक्ति कौन था और उसके साथ सब कुछ उल्टा क्यों होता है। हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी, उस व्यक्ति का नाम सोपी है। तो चलिए पढ़ते हैं और पता करते हैं कि सोपी के साथ क्या क्या उसकी इच्छाओं के विरुद्ध होता है। सोपी मूव्ड घूमा, रेस्टलेसली बेचैनी से, ऑन हिज सीट अपनी सीट पर, इन मेडिसन स्क्वायर में एक पार्क में बैठा हुआ है सोपी, और वो अपनी सीट पर बेचैनी से घूम रहा है। देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, और वहाँ पर कुछ निश्चित साइंस हैं, संकेत हैं जो ये शो कर रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि विंटर इज़ कमिंग, सर्दियाँ आ रही हैं। वर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगे हैं। पीपुल वॉन्ट न्यू बॉर्न क्लोथ्स, और लोग अपने अब गर्म कोट चाहते हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोपी पार्क में अपनी सीट पर बैठा हुआ बेचैनी से घूम रहा है, बेचैन है। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर, जब तुम इन संकेतों को देखते हो तो तुम जान जाते हो कि विंटर इज़ नियर मीन्स सर्दियाँ समीप हैं, अर्थात सर्दियाँ समीप हैं। लोग अपने गर्म कोट चाहते हैं और सोपी बेचैन है। सोपी बेचैन है क्योंकि अब वो ये विचार कर रहा है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उसे क्या करना है, क्योंकि जिस पार्क में वो बैठा है केवल वही स्थान ऐसा है जहाँ पर वो रहता है, उसके पास कोई घर नहीं है। तो इन सर्दियों से बचने के लिए वो बेचैन है और विचार कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, एक डेड लीफ, एक सूखी हुई पत्ती सोपी के फीट पर गिर जाती है, पैरों पर। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग, और यह सबसे विशेष संकेत था कि सर्दियाँ आ रही थी, क्योंकि सर्दी मौसम जब आता है तो पतझड़ शुरू हो जाता है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, और इट वॉज टाइम, यह वह समय था, फॉर ऑल, उन सभी के लिए, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले सब लोगों के लिए वह तैयारी का समय था, मीन्स सर्दी की तैयारी करने का। जैसे होता ही है कि जिस सर्दियाँ आने वाली होती हैं सब लोग अपने वुलन क्लॉथ्स, कपड़े अपने वॉक से बाहर निकालने लगते हैं, जिनके पास कम होते हैं वो परचेज करने लग जाते हैं। तो ये समय सर्दियों की तैयारी का था। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट, और सोपी के मस्तिष्क को, माइंड को अब रियलाइज, एहसास हो गया था कि यही सच है। द टाइम हैड कम, कि समय आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ही हैड टू फाइंड सम वे, उसे कुछ तरीका ढूंढना होगा, टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं की देखभाल करने के लिए, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इस ठंडे मौसम में। एंड और देयर फॉर, इसलिए ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैनी से घूम रहा था कि अब वह क्या करे। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोपी की जो होप्स, आशाएं थी सर्दियों के लिए, वो कुछ ज़्यादा हाई या ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, ही वॉज नॉट थिंकिंग, वह नहीं सोच रहा था, ऑफ सेलिंग, यात्रा करने की, अवे ऑन अ शिप, वह किसी जहाज पर यात्रा करने की नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काई, और ना ही वो किसी दक्षिणी आकाश की ओर सोच रहा था। ऑफ, और या ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, ना वो नेपल्स की घाटियों या खाड़ियों के बारे में सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड, 3 months, 3 महीने, इन द प्रिजन, जेल में, ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड, ब्लैक वेल
टापू की जेल में 3 महीने। वॉट ही वॉन्टेड, जिसको वह चाहता था कि वह जेल चला जाए, ब्लैक व्हेल आइलैंड जो है उसकी जेल में चला जाए 3 महीनों के लिए, ताकि वह ठंड से बच सके, क्योंकि एक वही स्थान था जहाँ पर उसको खाने के लिए खाना मिलता, सोने के लिए जगह मिलती, बिस्तर मिलता। तो इसलिए वो आइलैंड की प्रिजन में जाना यानी जेल में जाना चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट, उसे 3 महीने तक प्रतिदिन खाना मिलता और रात को बिस्तर मिलता। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, 3 months 3 महीने तक सेफ सुरक्षित रहता, फ्रॉम द कोल्ड ठंड से, नॉर्थ विंड उत्तरी हवाओं से, ठंडी उत्तरी हवाओं से, एंड सेफ सुरक्षित रहता फ्रॉम कॉप्स पुलिस से। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज़ वॉट, यह वही स्थान है जिसे सोपी जो है संसार में सबसे ज़्यादा चाहता है कि वह उस स्थान पर रहे। 4 years ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, 4 years सालों तक या सालों से ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, उसका सर्दियों का घर रहा है, अर्थात सालों से वे सर्दियों के मौसम में ब्लैक व्हेल आइलैंड चला जाता है, अर्थात उसकी जेल में चला जाता है। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड दियर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटररेनियन सी ईच विंटर। रिचर जो धनी व्यक्ति हैं, न्यूयॉर्कर न्यूयॉर्क के धनी व्यक्ति मेड बनाते थे, दियर प्लान्स अपना प्लान या योजना, टू गो टू फ्लोरिडा फ्लोरिडा जाने का, या शोर किनारे पर, ऑफ द मेडिटररेनियन सी इच विंटर मतलब भूमध्य सागर, प्रत्येक सर्दी में भूमध्य सागर के तट पर या फ्लोरिडा जाने का प्रोग्राम बनाते थे जो न्यूयॉर्क के धनी व्यक्ति थे। लेकिन सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, लेकिन सोपी का अपना एक छोटा सा प्लान रहता था आइलैंड जाने का, टापू पर जाने का। एंड नाउ, और अब द टाइम हैड कम, अब समय भी आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. 3 big newspaper, 3 बड़े न्यूज़पेपर, some under his coat जो वह अपने कोट के अंदर रखता था, and some over his feet जो अपने पैरों पर रखता था, had not kept him warm during the night in the park, कि पार्क में सर्दी से वे बचा नहीं सकते थे, अर्थात 3 न्यूज़पेपर जो अपने कोट के अंदर रखता था, अपने पैरों में पैर रखता था, तो वो उसको सर्दी से नहीं बचा सकते थे। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी जो है आइलैंड या टापू के बारे में सोच रहा था, अर्थात जेल के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। देयर वर प्लेसेस, बहुत सारे स्थान थे, इन द सिटी नगर में, वेयर जहाँ पर ही कुड गो वह जा सकता था, एंड आस्क फॉर फूड खाना मांग सकता था, एंड अ बेड और बिस्तर भी, लेकिन दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये सब उसको दिया भी जा सकता था। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता, अर्थात एक बिल्डिंग में एक इमारत में वह जाता, उसको खाना भी मिलता, सोने के लिए जगह मिलती, फिर वह दूसरी में जाता, फिर नेक्स्ट डे उससे अगली बिल्डिंग में जाता, एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और वह इस तरीके से अपनी सर्दी से बचाव कर सकता था। बट ही लाइक ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वह इससे ज़्यादा अच्छा ब्लैक वेल के आइलैंड को पसंद करता था, क्योंकि सोपीज स्पिरिट वाज प्राउड, सोपी की आत्मा में गर्व था। क्या इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर वो इनमें से किसी भी स्थान पर जाता, तो देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो कोई ना कोई ऐसा काम होता जो उसे करना पड़ता, इन वन वे और टू और अनोदर, एक तरीके से या दूसरे तरीके से उसे कोई ना कोई काम करना पड़ता। ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम, ही वुड हैव टू पे, उसे अदा करना पड़ता, फॉर वॉट दे गेव हिम, जो वे उसे देते था, खाना देते, सोने के लिए बिस्तर देते, तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उससे पैसे के लिए तो नहीं कहते, बट
दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वे उससे अपना पूरा शरीर धुलवाते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वे उससे प्रश्नों के जवाब मांगते। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वे सब उसके जीवन के बारे में जानना चाहते, अर्थात उसके जीवन के बारे में पूछते। नो नहीं, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, नहीं इससे बेटर तो प्रिजन ही है, जेल ही है, कि मुझे जेल में ही जाना चाहिए। द प्रिजन हैड रूल्स, प्रिजन के कुछ नियम होते हैं। दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो उसे फॉलो करने पड़ते, मानने पड़ते। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में, अ जेंटलमैन्स लाइफ ऑन लाइफ वाज स्टिल हिज ऑन लाइफ, कि एक सज्जन व्यक्ति का जीवन अपना एक जीवन होता है, अर्थात वहाँ उससे कोई आर्गूमेंट, तर्क वितर्क करने वाला कोई नहीं होता। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, अब सोफी ने आइलैंड, ये टापू पर जाने का निर्णय कर लिया, और एट वंस तुरंत विगन टू मूव टूवर्ड हिज डिजायर, और अपनी इच्छा की ओर वह तुरंत मुड़ पड़ा। देर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के लिए अर्थात टापू पर या आइलैंड जाने के लिए बहुत सारे रास्ते थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। द मोस्ट प्लीजेंट, सबसे प्लीजेंट, सुहावना या अच्छा जो तरीका था जाने का, वो था गुड डिनर, रात्रि भोजन करने का, एट सम फाइन रेस्टोरेंट, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में भोजन करने का। और देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और तब वह भोजन कर लेगा और उनसे कह देगा कि ही हैड नो मनी टू पे, कि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और उस समय एक कॉप, एक पुलिस वालों को बुलवाया जाएगा। और इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब कुछ बहुत ही क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक हो जाएगा। अर्थात सोफी का विचार था कि वह किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पर खाना खाएगा स्वादिष्ट, और जब पेमेंट करने का नंबर आएगा तो वो उनसे कह देगा कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। और जब वो ऐसा कहेगा तो वो लोग पुलिस को बुलवाएंगे और बस सब काम आसानी से हो जाएगा, अर्थात पुलिस उसको जेल में ले जाएगी। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, और ही वुड बी टेकन टू अ जज, फिर वह उसको जज के पास ले जाएगी, और द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का काम जज कर देगा, अर्थात जज उसको 3 महीने की सजा सुना देगा जेल में रहने के लिए। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। सोफी लेफ्ट हिज सीट, सोफी ने अपनी सीट छोड़ी, एंड वॉक, चला, स्लोली, धीरे से, आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर, उस मेडिसन स्क्वायर से बाहर निकला, टू द प्लेस, स्थान पर, वेयर, जहाँ पर, द ग्रेट स्ट्रीट, एक बड़ी गली थी, कॉल्ड ब्रॉडवे, जिसको ब्रॉडवे कहा जाता था, एंड 5th एवेन्यू मीट, जहाँ पर 5th एवेन्यू मीट मिलते थे। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, वह इस बड़े स्थान पर गया, और स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और उत्तरी दिशा की ओर चल पड़ा, ब्रॉडवे पे उत्तरी दिशा पर चल पड़ा। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, एट अ लार्ज, एक बड़े चमकदार बिजली से युक्त रेस्टोरेंट के सामने वह रुक गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। दिस वॉज, यह वह स्थान था, वेयर, जहाँ पर, द बेस्ट फूड, सबसे अच्छा भोजन मिलता था, द बेस्ट पीपल, सबसे अच्छे लोग, अर्थात सबसे धनी व्यक्ति अपने सबसे अच्छे कपड़ों में यहाँ पर प्रत्येक शाम को प्रकट होते थे या दिखाई देते थे। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोफी विश्वास करता था कि पैर के ऊपर सब कुछ ठीक है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, और उसका जो कोट था वो भी पर्याप्त ठीक ठाक था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर उसे कोई टेबल मिल जाए, तो ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट की सक्सेस वुड बी हिज, की सफलता उसकी ही होगी। द पार्ट ऑफ हिम, वह भाग, दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल ब्राइट, कि जो भाग, जो हिस्सा उसका टेबल के ऊपर दिखाई देगा वो ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक है, मीन्स
जो टेबल के नीचे का भाग है जहाँ पर उसके कपड़े गंदे हैं या फटे हैं वो तो टेबल के नीचे ढक जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन टेबल के ऊपर का जो हिस्सा है वो सब कुछ ठीक ठाक है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर। द बेटर, अब वो कल्पना करने लगा कि बेटर वुड ब्रिंग हिम, उसके लिए लाएगा, वॉट ही आस्क्ड फॉर, जिसके लिए वो कहेगा, अर्थात जो खाना खाने के लिए वो कहेगा बेटर उसके लिए लाएगा। ही बिगन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट, अब वह उसके बारे में विचार करने लगा कि अब वह खाएगा क्या। इन हिज माइंड, अपने माइंड में, ही कुड सी द होल डिनर, उसने सारा डिनर देख लिया, सारे डिनर का प्लान कर लिया अपने माइंड में विचार करते हुए। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, ही डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहता था द रेस्टोरेंट पीपल, रेस्टोरेंट के जो लोग थे, टू फील एनी रियल एंगर, कि उन्हें कोई वास्तविक क्रोध दिखाए कि तुम्हारा खाना जो है इतना महंगा है। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन डिनर उसका वुड लीव हिम फील्ड, उसका पेट अच्छे से भर देगा, एंड हैप्पी फॉर द जर्नी, उसकी यात्रा बढ़िया होगी, टू हिज विंटर होम, अपने सर्दियों के घर जाने के लिए। अर्थात वो विचार कर रहा था कि भोजन तो स्वादिष्ट होगा जिससे मेरा पेट भर जाएगा, और मेरी सर्दी की जो यात्रा है मेरे सर्दी वाले घर में जाने की वो बहुत अच्छी रहेगी, अर्थात जेल में जाने की यात्रा। बट एज सोपी वुड हिज फूट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोपी ने अपने पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रखे, द हेड बेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टोन क्लोथ दैट कवर्ड हिज लेग्स, लेकिन जो हेड बेटर था, मुख्य बेटर था, उसने उसके ब्रोकन ओल्ड शूज, टूटे हुए पुराने जूते देख लिए, द टोर्न क्लॉथ, और फटे हुए कपड़े, दैट कवर्ड हिज लेग, जिसने उसके टांगों को ढका हुआ था, फटे हुए कपड़े देख लिए। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और तैयार हाथों ने सोपी को घुमाया और उसे शांतिपूर्वक और शीघ्रता से बाहर निकाल दिया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, अब सोपी ब्रॉडवे की ओर मुड़ गया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि आइलैंड जाने का ये कोई आसान तरीका नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसे मस्ट थिंक, सोचना चाहिए, सम अदर वे, कुछ अन्य तरीका, ऑफ गेटिंग देयर, वहाँ जाने का, अंदर जाने का उसे कोई अन्य तरीका सोचना चाहिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप, एवेन्यू के 6th फ्लोर पर, कोने पर एक शॉप थी, विद अ वाइट ग्लास विंडो, जिसपे सफ़ेद कांच का विंडो, खिड़की लगी हुई थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, जो बिजली से चमक रही थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और सोपी ने पिक्ड अप, उठाया, अब बिग स्टोन, एक बड़ा पत्थर, एंड थ्रू, फेंक दिया, थ्रू द ग्लास, ग्लास यानी कांच पर, विंडो के कांच पर फेंक दिया। पीपुल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, कोने से लोग भाग करके आए। अ कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम, और उनमें जो था एक कॉप था, एक पुलिस वाला, जो सबसे पहले आया। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी शांत खड़ा था, एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कॉप, जब उसने कॉप पुलिस वाले को आता हुआ देखा तो वह मुस्कुराया, उसे लगा कि अब मेरा काम बन जाएगा। वेयर्स द मैन दैट डिड दैट, वह व्यक्ति कहाँ है जिसने ये किया था, जिसने पत्थर फेंका। आस्क्ड द कॉप, उस पुलिस वाले ने पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या आपको नहीं लगता है कि मैंने पत्थर फेंका है या मैं पत्थर फेंक सकता हूँ। सैड सोपी, सोपी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह स्नेही था और खुश था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, वॉट, जो, ही वॉन्टेड, वह चाहता था, वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो वह चाहता था वह उसके पास आ रहा था, इसलिए वह खुश था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन कॉप्स, पुलिस वाले के मस्तिष्क ने सोपी को नहीं समझा, अर्थात उसने यह विचार नहीं किया कि सोपी जो है पत्थर फेंक सकता है, क्योंकि मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, कि व्यक्ति जो खिड़कियों को तोड़ेगा वो किसी पुलिस वाले से बात करने के लिए वहाँ नहीं रुकेगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वे
इतनी तेज दौड़ेंगे जितनी तेज दौड़ सकते हैं। द कॉप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट। कॉप एक पुलिस वाले ने सा अ मैन एक व्यक्ति को देखा, फर्दर आगे अलोंग द स्ट्रीट गली में एक व्यक्ति को देखा, रनिंग भागते हुए, ही रैन आफ्टर हिम तो वह पुलिस वाला उसके पीछे भाग गया। एंड सोपी सी कैट हर्ट सोपी को अपने हृदय में बहुत दुख हुआ। वॉक स्लोली अवे धीमे धीमे वहाँ से चला गया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स वह 2 बार असफल हो गया था। Across the street was another restaurant उस गली के पार दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे वह इतना बढ़िया नहीं था जितना कि ब्रॉडवे पे बना हुआ रेस्टोरेंट था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच और वे व्यक्ति भी जो उसमें जा रहे थे वो भी इतने रिच नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड और उसका खाना भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him उस into this इस रेस्टोरेंट के अंदर सोपी चला गया अपने ओल्ड शूज पुराने जूते और फटे हुए कपड़े लेकर। एंड नो वन किसी ने भी नहीं स्टॉप्ड उसको रोका। ही सैट डाउन वह बैठ गया एट अ टेबल एक मेज पर एंड वाज सून ईटिंग अ बिग डिनर और एक बड़ा डिनर रात्रि भोज खाने लगा। When he had finished जब उसने खाना फिनिश कर दिया, he said उसने कहा that he had no money कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। Get busy व्यस्त हो जाओ and call a cop पुलिस वाले को बुलाओ। said सोपी सोपी ने कहा and don't keep a gentleman waiting कि एक सज्जन व्यक्ति की तरह इंतजार मत करो। नो कॉप फॉर यू तुम्हारे लिए किसी पुलिस वाले की आवश्यकता नहीं है। सेड द बेटर बेटर ने कहा। ही कॉल्ड अनोदर बेटर उसने दूसरे बेटर को बुलाया। द 2 बेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड और दोनों बेटर्स ने मिलकर सोपी के लेफ्ट बाएं कान की साइड पकड़कर उसे गली के बाहर निकाल दिया। ही स्टूड अप स्लोली वह धीमे से खड़ा हुआ। 1 पार्ट एट ए टाइम एक हिस्सा पहले एक हिस्सा एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ और अपनी क्लॉथ पर लगी हुई बीट द डस्ट उसने डस्ट या धूल को झाड़ दिया। प्रिजन सिम्स ओनली अ हैप्पी ड्रीम कि प्रिजन जेल जो है उसके लिए एक खुशनुमा स्वप्न था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे अब उसे आइलैंड जो था वो टापू बहुत दूर दिखाई दे रहा था। अ कोप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे एक कोप एक पुलिस वाला जो उसके समीप ही खड़ा हुआ था वो लाफ्ड हंसा एंड वॉकड अवे और वहाँ से चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन अब सोपी ने फिर चलना शुरू कर दिया। When he stopped he was near several theater जब वह रुका तो वह विभिन्न थिएटर के पास था। वहाँ पर बहुत थिएटर्स बने हुए थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी शहर के इस हिस्से में स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स कि नगर के इस हिस्से में जो गलियाँ हैं वो अधिक चमकीली हैं और हृदय भी जो है वो जॉयफुल खुश हो जाता है इस हिस्से में आकर के। शहर के और हिस्सों से ज़्यादा इस हिस्से में आकर के मन खुश हो जाता है। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर स्त्री और पुरुष अपने सर्दियों के गर्म कोट्स में सर्दी की हवा में खुश होकर के टहलते हैं। आज सडन फियर कोट सोपी लेकिन अचानक एक डर सोपी को जकड़ लेता है। किस बात का कि नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम कि कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट नहीं करेगा या नहीं कर रहा है। देन ही केम टू अनोदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर देन फिर ही केम वह आया टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर वह फिर एक ऐसे थिएटर के पास आया जहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई उसने कुछ करने के बजाय कुछ प्रयास किया सोचा कि ही बिगन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक कि उसने जो है
इतनी तेज चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे कि उसने ड्रिंक कर रखी हो, अर्थात शराब पी रखी हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। उसने अपनी आवाज़ इतनी तेज निकाली जितनी कि वह निकाल सकता था। ही डांस्ड, वह नाचा। ही क्राइड आउट, और चिल्लाया। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, और उस पुलिस वाले ने सोपी की साइड से अपनी कमर मोड़ ली, अर्थात दूसरी साइड को फेस करके खड़ा हो गया। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और उसने एक व्यक्ति से कहा जो उसके समीप खड़ा हुआ था, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, यह उन कॉलेज के लड़कों में से एक लड़का है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, यह किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमें उनको चिल्लाने देने का आदेश मिला है कि अगर वे चिल्ला रहे हैं तो उन्हें चिल्लाने दो। सोपी वॉज क्वाइट, अब सोपी शांत हो गया था। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई पुलिस वाला उसे पकड़ेगा नहीं। ही बिगन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार, अब वह उसने विचार करना शुरू कर दिया था कि आइलैंड, टापू, उसके लिए इतना दूर हो गया है जितने की तारे। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अब अपना पतला सा कोट लपेटना शुरू कर दिया। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। देन ही सा अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तब उसने एक व्यक्ति को देखा जो दुकान पर एक न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, उस व्यक्ति का जो अम्ब्रेला छाता था वो दरवाजे के समीप खड़ा था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी ने दुकान में पांव रखा और टुक द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला को उठा लिया। एंड वॉक्ड स्लोली अवे, और धीमे धीमे वहाँ से चल पड़ा। उसने सोचा कि अगर मैं इसका अम्ब्रेला उठा करके भागूंगा या चलूंगा तो ये पुलिस वाले को बुला लेगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, शीघ्रता से वह व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे आने लगा। माई अम्ब्रेला, मेरा छाता, ही सैड, उसने कहा। ओह इज इट, यह तुम्हारा है, सैड सोपी, सोपी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल अप कोप, तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते। आई टुक इट, मैंने इसे ले लिया है। योर अम्ब्रेला, तुम्हारे छाते को। वाई डोंट यू कॉल अ कोप, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहीं पर एक पुलिस वाला साइड में खड़ा हुआ था। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, वह व्यक्ति और धीमे से आया। सोपी डिड द सेम, और सोपी ने भी ऐसा ही किया, वह भी और धीरे धीरे चलने लगा। देन ही हैड आ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, फिर उससे अचानक सोपी को ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग्स आई कि वह दोबारा फेल होने जा रहा है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, उस पुलिस वाले ने उन दोनों व्यक्ति को देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन ने कहा कि दैट इज़, यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, क्या आप जानते हो कि कैसे घटनाएं कैसे घटती हैं। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा छाता है, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे बहुत दुख है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे तो ये इस सुबह किसी रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर, आई होप यू विल, अगर तुम ये कहते हो कि ये अम्ब्रेला तुम्हारा है तो आई होप यू विल, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये शायद तुम्हारा ही होगा, क्योंकि मुझे तो ये किसी रेस्टोरेंट में सुबह मिला था। इट्स माइन, यह मेरा है। क्राइड सोपी, सोपी चिल्लाया। विद एंगर इन हिज वॉइस, अपनी आवाज़ में क्रोध लेकर के, अर्थात वह क्रोधित होकर के चिल्लाने लगा कि ये भी उल्टा हो गया, कि यह व्यक्ति तो इसी बात से सहमत हो गया कि ये छाता मेरा है, कि अब कोई पुलिस वाला नहीं आएगा और मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, जो अम्ब्रेला वाला व्यक्ति था वहाँ से शीघ्रता से चला गया। द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, पुलिस वाले ने स्ट्रीट, गली को पार करने के लिए एक स्त्री की, एक महिला की मदद की। सोपी वॉक्ड ईस्ट, अब सोपी ने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने छाते को फेंक दिया कितनी तेज जितनी कि वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ, अब वह स्वयं से बातें करने लगा। अबाउट कॉप्स, पुलिस वालों के लिए। एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम, और उसने उनके लिए क्या सोचा। बिकॉज, क्योंकि ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वह अरेस्ट होने की इच्छा कर रहा था। दे सीम्स टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग,
दे सीम्स, उन्हें ऐसा प्रतीत होता था, वह पुलिस वाले के लिए सोच रहा था कि पुलिस वालों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं किसी राजा की तरह हूँ और मैं कोई गलती ही नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कोई मुझे गिरफ्तार ही नहीं कर रहा है। एट लास्ट, अंत में, सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स, कि सोपी एक शांत, क्वाइट स्ट्रीट एक शांत गली में आया, ऑन द साइड ऑफ द सिटी, नगर के दूसरी साइड। ही टर्न्ड हियर एंड बिगन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। ही टर्न्ड हियर, वह यहाँ से मुड़ा, एंड बिगन टू वॉक, उसने चलना शुरू कर दिया, साउथ दक्षिण की ओर, टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर यानी उस पार्क में उसने जाने शुरू कर दिया। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, यद्यपि उसका घर जो था केवल पार्क में बनी वो सीट ही उसका घर थी। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक बहुत ही शांत कोने पर, सोपी स्टॉप्ड, सोपी रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक खिड़की से, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसने जलती हुई हल्की लाइट देखी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वह उसका रहने का कमरा हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने स्पेंड व्यतीत किए हैं, मैनी बहुत सारे हैप्पी, शांत और पीसफुल शांतिपूर्वक मोमेंट्स, क्षण। स्वीट म्यूजिक, मधुर संगीत, केम टू सोपीज ईयर, सोपी के कानों में आया, एंड सीम्स, प्रतीत हुआ, टू होल्ड हिम देयर, जैसे कि उस संगीत ने उसको वहाँ पर होल्ड कर दिया हो, रोक दिया हो। द मून वॉज अबोव, चंद्रमा ऊपर था, पीसफुल एंड ब्राइट, शांतिपूर्वक और ब्राइट, चमकीला। देयर वर फ्यू पीपुल पासिंग, और वहाँ से कुछ लोग जा रहे थे। ही कुड हियर वर्ड्स हाई अबव हिम, और वह पक्षियों की आवाज़ भी, ऊपर उड़ते हुए पक्षियों की आवाज़ भी सुन सका। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और म्यूजिक, वह संगीत जो रूम से आ रहा था, उसने सोपी को वहाँ रोक दिया। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, क्योंकि वह इस संगीत को बहुत लंबे समय से जानता है। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेंट उसके जीवन में था, सच थिंग्स, ऐसी वस्तुएं, जैसे मदर्स, उस समय उसके पास माताएं थीं, फ्लावर्स, फूल थे, हाई होप्स, उच्च आशाएं थीं, फ्रेंड्स, दोस्त थे, क्लीन थॉट्स, साफ विचार थे, एंड क्लीन क्लोथ्स, और साफ कपड़े थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज होल सोल, देयर वॉज अ सडन, अचानक, और वंडरफुल चेंज, एक आश्चर्यजनक बदलाव, इन हिज सोल, उसकी आत्मा में आ गया। ही सा विद सिक फियर, उसने एक गहरे भय से देखा, हाउ ही हैड फैलन, वह कितना गिर गया था। ही सा हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने अयोग्य दिनों को देखा, वर्थलेस। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, अपनी गलत इच्छाओं को, जो वो जेल में जाने की इच्छा कर रहा था कि वह ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा लेगा या ऐसे किसी का अम्ब्रेला चुरा लेगा तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। एंड हिज डेड होप्स, और उसकी बेकार या मृत आशाएं। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके मस्तिष्क की खोती हुई शक्ति, उन सब पर दुख व्यतीत करता है कि अब मैं कितना गिर गया हूँ, और पहले मेरा जीवन कितना शांति में था, और मेरे जीवन में कितने लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, माता थी, फूल, सॉन्ग, सब कुछ था। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और एक क्षण में, हिज हार्ट आंसर्ड, उसके हृदय ने जवाब दिया, दिस चेंज इन हिज सोल, यह उसकी आत्मा का, अंतरात्मा का बदलाव था। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वह अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ाई करेगा, अर्थात पहले की तरह अपना जीवन कर लेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वह स्वयं को बाहर निकालेगा, इस गंदगी से बाहर निकालेगा, आउट ऑफ द मड, इस कीचड़ से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वह दोबारा से एक व्यक्ति बन जाएगा। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, ही वॉज यंग इनफ, वह, क्योंकि वह पर्याप्त युवक था, अभी जवान था, तो उसके पास समय था बदलाव लाने का। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, वह दोबारा से अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको खोज निकालेगा, एंड फॉलो इट, और उसका अनुसरण करेगा।
दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस मधुर संगीत ने उसको बदल दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल को वह कोई फाइंड वर्क, कोई काम ढूंढेगा। एंड अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक व्यक्ति ने उसे एक बार एक काम ऑफर दिया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वह कल उस व्यक्ति को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वह व्यक्ति इस संसार में कहीं ना कहीं होगा। ही वुड, वह करेगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, तभी सोफी को महसूस हुआ कि उसके आर्म, उसके भुजा पर या उसके शोल्डर पे कोई हाथ है, किसी ने हाथ रखा है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप, ही लुक्ड, उसने देखा, क्विकली, शीघ्रता से, अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप, कि एक बड़े चेहरे वाले, कोप मीन्स पुलिस वाले को उसने देखा। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, कि तुम इधर उधर घूमकर क्या कर रहे हो, आस्क्ड द कोप, पुलिस वाले ने पूछा। नथिंग सेड सोफी, सोफी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस पर विश्वास कर लूँगा। सैड द कोप, पुलिस वाले ने कहा कि तुम ये कहोगे कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ तो मैं इस पर विश्वास कर लूँगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अपनी नई शक्ति के साथ, नई पावर के साथ सोफी बिगन टू आर्ग्यू, सोफी ने तर्क करना शुरू कर दिया। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कोप, और ये कोई वाइज, कोई बुद्धिमानिता की बात नहीं है कि न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से कोई तर्क वितर्क करे। कम अलोंग सेड द कोप, कोप ने कहा मेरे साथ आओ। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैक व्हेल आइलैंड, ब्लैक व्हेल आइलैंड यानी टापू पर 3 महीने की उसको जेल हो गई। सैड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, जज ने अगली ही सुबह सोफी को ये सज़ा सुना दी कि अब ब्लैक व्हेल के आइलैंड में तुम्हें जेल में 3 महीने के लिए रहना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बात सोफी के साथ हमें भी पढ़कर लगा कि वो जो चाहता था सब कुछ उसके विपरीत होता था। जब वो जेल में जाना चाह रहा था तो उसे पुलिस वाले पकड़ ही नहीं रहे थे, और जब वो अच्छा व्यक्ति बनना चाह रहा था तो पुलिस उसको पकड़ कर ले गई और 3 महीने के लिए उसे जेल में बंद कर दिया। ओके।